नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में 44% मतदाता विधायकों से नाराज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा चुनाव का सामना करने वाले मुख्यमंत्रियों में सबसे लोकप्रिय हैं। IANS सीवोटर एंगर इंडेक्स के अनुसार चुनावी राज्यों में बघेल को सबसे कम गुस्से का सामना करना पड़ता है, जिसका मतलब यह भी है कि वह इनमें से सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। राज्य स्तर के शासन से नाराज हर 100 मतदाताओं में से बघेल से नाराज लोगों की संख्या सबसे कम 25.4% है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया तोहफा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को नगरी सिहावा के मुकुंदपुर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति और विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। बता दें कि कांग्रेस सरकार के द्वारा मुकुंदपुर में करीब 9 करोड़ की लागत से भगवान श्री राम जी की प्रतिमा बनवाई गई है, जिसकी लंबाई 30 फीट है। धमतरी जिले में भव्य श्री राम मंदिर के अलावा इस राम वन गमन पर्यटन परिपथ मुकुंदपुर में और भी कई चीजों का निर्माण किया गया है। धान खरीदी को लेकर गरमाई सियासत। सीएम बघेल ने कहा, केंद्र सरकार लगा रही अड़ंगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर किसानों के साथ दुश्मनी निकालने का आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार धान खरीदी में अड़ंगा लगा रही है। हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा, वर्ष 2013 तक धान खरीदी ठीक हुई क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसके बाद जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई तो सबसे पहले बोनस बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को घेरने की रणनीति तैयार। दंतेवाड़ा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने से पहले ही चुनावी माहौल बन गया है। दंतेवाड़ा जिले से भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। अमित शाह दोपहर को दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और शाम को वापस दिल्ली लौट जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को घेरने की रणनीति तैयार। दंतेवाड़ा से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। गृह मंत्री को 3 लेयर की सुरक्षा दी जाएगी। कार्यक्रम स्थल में करीब 2000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है, जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी और एसटीए के जवान शामिल हैं। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट बनेगा रायपुर में। होलसेल मार्केट को लेकर सीएम ने कहा कि रायपुर में बहुत जल्दी होलसेल कॉरिडोर का शुभारंभ होगा। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट बनेगा, जो कि 1000 एकड़ में मार्केट बनेगा। वहीं प्रदेश में सट्टेबाजी के मामले में बोलते हुए सीएम ने कहा कि हमने सट्टे और महादेव ऐप के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। हमने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। ईडी जांच कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आज तक वो ऐप बंद क्यों नहीं हुआ। ऐप को बंद करने का काम केंद्र सरकार को करना है, लेकिन केंद्र सरकार सट्टे पर 28% टैक्स ले रही है। छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को सस्ती मिलेगी जमीन। नवा रायपुर में सेक्टर 23, 24, 34, 35 और 40 में 1083 एकड़ में कमर्शियल हब विकसित किया जा रहा है। इस हब का मकसद निवेश, बसाहट और कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसी के तहत कारोबारियों के लिए ऐलान किया गया है। एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पास ग्राम बोरदा और रामचंडी के चिन्हांकित 216.63 एकड़ में एरोसिटी विकसित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्कूली बच्चों के लिए खुला खिलौना संग्रहालय। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कई नवाचारी पहल कर रहा है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पोसरी में एक ऐसी नवाचारी पहल के तहत छत्तीसगढ़ में पहली बार अनोखे खिलौने संग्रहालय तैयार किया गया है। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने इस अनोखे खिलौना संग्रहालय का शुभारंभ किया। शिक्षकों और बच्चों को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ सत्ता की चाबी। जीरो लैंड में कैसे खिलेगा कमल। बीजेपी का सरगुजा बस्तर प्लान। बीजेपी ने खासकर बस्तर और सरगुजा में पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की शीर्ष नेतृत्व का फोकस जीरो लैंड यानी उन इलाकों पर है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सीटें नहीं मिली हैं। सरगुजा और बस्तर की सियासी बंजर जमीन पर भाजपा कमल खिलाने परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। दोनों संभागों में कुल 26 विधानसभा सीटें। कहा जाता है कि सत्ता की चाबी यहीं से निकलती है। वर्तमान में यहाँ भाजपा का एक भी विधायक नहीं है। 16 सितंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे सीएम केजरीवाल। बीजेपी और कांग्रेस का मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में फोकस है। वहीं इन राज्यों के चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल 16 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल का यह 3 महीने में
तीसरा दौरा होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में टीचर पोस्टिंग ऑर्डर निरस्ती पर हाई कोर्ट का स्टे। छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट टीचर के प्रमोशन के बाद संशोधित पोस्टिंग निरस्त करने पर हाई कोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सिंगल बेंच ने शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के आदेश पर स्थगन आदेश दिया है। प्रमोशन के बाद संशोधित पदस्थापना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन ने शिक्षकों के पदस्थापना आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ प्रभावित शिक्षकों ने याचिका दायर की है। हाथियों का दल मचा रहा उत्पात। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले में 5 हाथियों का दल मरवाही के कुम्हारी गांव में पहुंच गया है। हाथियों का दल यहां लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने 10 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है, साथ ही 2 घरों को भी तोड़ दिया है। हाथियों को रात तालाब में नहाते हुए देखा गया, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक और नई ट्रेन गरीबों के लिए आ रही वंदे साधारण। वंदे भारत के बाद अब वंदे साधारण ट्रेन चलाने की तैयारी है। वंदे भारत में सफर महंगा है, ऐसे में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर गरीबों के लिए वंदे भारत का इकोनॉमिक वर्जन वंदे साधारण तैयार हो रहा है। खबर है कि इस ट्रेन के बनाने की प्रक्रिया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में शुरू हो चुकी है। इसे अगले कुछ महीने में तैयार कर लिया जाएगा। इसमें सभी सेकेंड क्लास के डिब्बे होंगे तो किराया भी कम होगा। डीजल वाहन पर 10% अतिरिक्त कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं, गडकरी ने कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में जल वाहनों को कम करने के लिए 10% अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता की बात कही। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। गडकरी ने संकेत दिया था कि इस मुद्दे पर उन्होंने एक पत्र तैयार किया है, जिसे वित्त मंत्री के साथ बैठक में उन्हें सौंपा जाएगा। 2000 के नोट जल्दी बदले, सिर्फ 18 दिन बचे। 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए अब सिर्फ 18 दिन ही बचे हैं। दरअसल आरबीआई ने 2000 के नोट को सर्कुलर जारी कर चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही लोगों को बैंक जाकर इसे बदलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया था। इन बचे हुए 18 दिनों में साप्ताहिक छुट्टी और त्योहारों के कारण बैंक भी कई दिन बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में फिर होगी झमाझम बारिश। छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के कई जिलों में मानसून का असर दिखेगा और इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।